Assalamu alaikum, everyone. Starting with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. My name is Hamza Khan. I'm a project manager of DLSCI Digital Learning and Skills Enrichment Initiative, an initiative of Higher Education Commission of Pakistan in collaboration with Coursera. First of all, thank you everyone for joining this webinar, which is scheduled on a very, very special topic, mostly discussed emerging technology, artificial intelligence. We have received hundreds of queries from learners और जिनकी ख्वाहिश थी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एआई पे हम एक वेबिनार करें. सो दिस वेबिनार इज फॉर ऑल दोज लर्नर्स जिनके माइंड में कंफ्यूजन है अबाउट एआई. दे वांट टू नो व्हाट इज एआई, व्हाट आर करियर अपॉर्चुनिटीज, किस डोमेन में क्या एआई सीख सकते हैं हम, and how Coursera can help you in learning those skills. So today we have a very wonderful speaker as well, Mr. Khurram Ghauri Saab, who is specifically in artificial intelligence field. He is a founder and CEO of one of the company which is specifically working on AI. Before starting the session, I would like to request everyone कि please आप लोग अभी सवाल ना करें Q&A box में. After the presentation, after this webinar, we'll have a Q&A session for 30 minutes जिसमें you can ask anything you want. अगर आप अभी सवाल करेंगे तो आपका सवाल मिस हो सकता है. एंड पे जाके Q&A सेशन में आप प्लीज सवाल करें, क्वेश्चन करें, एंड विल ट्राई टू entertain your query. So, Mr. Khurram Ghauri Saab, first of all, thanks to you as well for joining this webinar. And I believe कि आपके presentation से काफी हमारे students को इंशाल्लाह आज फायदा होगा. So, over to you, Ghauri Saab. You can introduce yourself and then proceed with the presentation. Thank you very much. Thank you very much. I'm audible. Yes, you are audible. Yes, you are. Thank you very much. Thank you, first of all, DLSCI team and HSC for inviting me, and Coursera for inviting me for this workshop. कि हम लोग कोशिश करेंगे कि I'm not will go the very technical side. I will go what the common questions most commonly asked. ठीक, तो हम उस पर बात करेंगे और हम देखेंगे कि what is the questions arising right now in the students mind कि कंप्यूटर साइंस का आज से 2 साल के बाद क्या होगा या 5 साल के बाद क्या होगा, कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स कहाँ जाएंगे, बाकी जो ग्रेजुएट्स है वो कहाँ जाएंगे. ये वो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस हैं जो मुझसे लोग बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन में भी बात हो रही होती है. एंड दे आस्क मी कि व्हाट स्किल्स वी शुड हैव, वी गो फॉर द डिग्री और वी गो फॉर द स्किल्स. मेरा बैकग्राउंड क्योंकि मैं एकेडमिया के साथ भी रहा हूँ और मैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ रहा हूँ, 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें मैं MS लेवल पे स्टूडेंट्स को 8 years मैंने एकेडमिया के साथ भी काम किया. एंड नाउ रनिंग माई कंपनी इन पाकिस्तान फॉर द ट्रेनिंग साइड, फॉर द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग. और अब हम लोग UAE में और USA में हम अपना AI की कंपनी हम भी लॉन्च एंड वी आर वर्किंग ऑन द सॉवरेन AI. क्योंकि डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि AI को गवर्न कैसे किया जाए, एथिकल, सेफ, रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी AI से क्या मुराद है. तो हम इन तमाम क्वेश्चन का जो है वो देखेंगे कि आप लोगों के जहन में क्या क्वेश्चंस हैं और किन चीज़ों के ऊपर हम बात करें. जिस तरह समझा ने कहा कि वी हैव टू बी फर्स्ट कंप्लीट. मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा मैं स्लाइड्स ऊपर डिपेंड ना करूं. जो आपके क्वेश्चंस होंगे माइंड में उनको पहले हम लें और उसके बाद फिर हम करें, बट द एजेंडा डेफिनेटली वी हैव टू बी कंप्लीट. सो नाउ वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि AI बेसिकली है क्या, क्या नहीं है. So before we begin, let's talk कि हम have you used ChatGPT or similar AI tool? इनमें से मुझे पता है कि 80% का क्वेश्चन होगा यस वी आर यूजिंग. कोई क्लॉड कर रहा है, कोई परप्लेक्सिटी कर रहा है, कोई मानस कर रहा है, कोई और चीज़ें यूज कर रहे हैं. एंड कौन से टूल्स हैं आज, जब ये बात सवाल पे करता हूँ कि आपने किन टूल्स के बारे में सुना है, तो माइट भी आप रोजाना एक नए टूल के बारे में सुन रहे होंगे. आप क्या कीमी आ गया है, डीप सीक आ गया था, अब कीमी आ गया है, अब कोई नया एक और मॉडल आ जाएगा, ग्रॉक ने अपने आप 4.5 अनाउंस कर दिया है. सो नाउ दिस इज द वीकली रूटीन कि आप एक हर दफा एक नई चीज के बारे में बात कर रहे होंगे. और एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन के लिए, विल ये रिप्लेस योर फ्यूचर जॉब? यस, नो, मे बी. आंसर क्या होगा, इस आंसर को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. और क्या सिर्फ AI जो है सिर्फ ये कंप्यूटर साइंस या टेक्निकल लोगों के लिए है? आंसर डेफिनेटली नो, ऑफ कोर्स हर एक के लिए, फॉर एवरीवन.
जब हम बात कर रहे होते हैं एआई क्या चीज है, एआई आज की चीज नहीं है। आई एम वर्किंग द एआई 2003, जहाँ पे हम एक्सपर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और उन चीजों की बात किया करते थे। तो बेसिकली एआई इज अ ह्यूमन मिमिक्री, कि आपकी ह्यूमन के वे ऑफ थिंकिंग को एक पैटर्न के तहत चीजों को अंडरस्टैंड करना और उसको दिखाना। अब नाउ, हाउ इज एआई वर्क? एआई सिस्टम्स रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। उसके पास, उसने डेटा से लर्न किया है, उसने खुद कोई चीज नहीं की है। जैसे हम पहले एक्सपर्ट सिस्टम की बात किया करते थे कंप्यूटर साइंस में, तो नाउ वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि ये चीज है क्या और किस तरह से वर्क करती है। ये बेसिकली खुद कुछ नहीं है, इसके पास जो कुछ भी है वो डेटा है। डेटा के ऊपर ये अपनी एनालिसिस कर रहा है, डेटा के ऊपर जो है वो उसे लर्न कर रहा है, उनके एग्जाम्पल से लर्न कर रहा है। और दूसरे लफ्जों में हम जब बात करते हैं सॉवरेन एआई की, तो वहां पर हम एक कहते हैं कि जी हम तो अपनी इंटेलिजेंस को जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्री के अंदर। और फ्री में एक्सपोर्ट करने से मुराद ये है कि हम इतना डेटा चैट जीपीटी से पूछते हैं, करते हैं, जिससे वो खुद अपने आप को लर्न कर रहा होता है कि किस तरह से वो अपने सिस्टम को बेहतर से बेहतर कर सके। सो मीन्स व्हाट एआई डज, एआई क्या करता है? एआई अंडरस्टैंड करता है कि आपका पैटर्न क्या है, आप किस रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न को। उसको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बॉटल की बात करूं, तो ये बॉटल उसको नहीं पता होगी कि ये बॉटल है क्या चीज, बट उसको 50 बोतलों का एक जैसा डेटा मिलेगा, तो उसको देखकर बता सकता है कि अच्छा ये बॉटल है। इट्स मीन्स कि ये ह्यूमन की तरह सोचने और उसको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी हम बिल्ड कर रहे हैं। नाउ जनरेट न्यू कंटेंट। अब आपने देखें कि पिछले 3-4 सालों में इतना कंटेंट हमने फीड किया है एआई के ऊपर, कि एआई के पास वो कंटेंट की इतनी बड़ी रेपोजिटरी हो गई कि जिसकी बुनियाद पर वो एक नया डेटा जनरेट करके देता है। और हर एक जो आपके पास मॉडल होगा एआई का, वो अपने अपने जिस डेटा पे ट्रेंड हुआ हुआ है, जिस पैटर्न पे ट्रेंड हुआ हुआ है, वो उस पैटर्न के हिसाब से देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जो लोग क्लाउड को आजकल यूज कर रहे हैं, तो क्लाउड का पैटर्न क्या है? इसी तरीके से चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी का पैटर्न है क्या चीज? इसी तरह से जो लोग परप्लेक्सिटी को यूज कर रहे हैं फॉर दिस वन, रिसर्च के लिए, साइटेशंस के लिए, तो वो का पैटर्न क्या है? उन पैटर्न की बुनियाद पे वो इतना डेटा कलेक्ट हो गया है कि अब उनको डिसीजन लेने में आसानी है, कि जो बात पूछी जा रही है उसको कंप्रीहेंड करने में उनको आसानी हो गई है। एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन दे कैन प्रिडिक्ट एंड अंडर अनसर्टेनिटी वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली अब जो सबसे बड़ा जो है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, कि आप अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, अपनी लैंग्वेज में उसको करते हैं, चाहे अरबिक है, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, पश्तो है, तो वो उसको भी अंडरस्टैंड कर रहा होता है। वाई कि शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको पहले लगता था कि वो सारे हिंदी के वर्ड्स दे रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो उर्दू के ऊपर भी करते हैं। हमारे पाकिस्तान के एक स्टार्टअप है वाई कम्बिनेटर का, उन्होंने काफी हद तक इस पे अपने काम किया है। तो वो हमें अब इंडियन उर्दू में नहीं, बल्कि वो पाकिस्तानी उर्दू में कर रहा होता है। इसी तरह से बांग्लादेश में एक और स्टार्टअप हुआ कि जिसने एक बांग्ला लैंग्वेज के अंदर चीजें की है। इसी तरह से हिंदी में बहुत सारे मौजूद हैं, इस तरह अरबिक में मौजूद है। तो देयर आर सो मेनी, कि लोगों का डेटा के ऊपर ये ट्रेंड हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चंस कॉमन मिसकॉन्सेप्शन, एआई रिप्लेस ह्यूमन, इट चेंज टास्क मिक्सेस। और इसी तरीके से एआई इज ओनली फॉर द प्रोग्रामर, ठीक है, एवरी फील्ड कैन अप्लाई इट। एआई इज ऑलवेज राइट, नो, प्रिवेंट आंसर कैन बी रॉन्ग। और हेलुसिनेशन का एक वर्ड यूज होता है, जिसका मतलब है कि वो आपको ग्लिच कर रहा है या आपको जो है वो किसी और तरफ लेके जा रहा है। एआई मीन्स रोबोट, नो, एआई लाइव इन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब उसको कैसे हमने रोबोटिक के साथ करना है, तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर के साथ होगा। तो कुछ क्वेश्चंस जब हम बात कर रहे थे टर्निंग मशीन्स की, ठीक है, 80s में एक्सपर्ट सिस्टम की बात होना शुरू हो गई, 2010 के अंदर डेटा की, जीपीयूज की बात होना गई, और 20s में आकर अब हमारे पास जनरेटिव एआई आया, और आज हम एजेंटिक एआई की बात कर रहे हैं, एजेंटिक वर्कफ्लो की बात कर रहे हैं। और कल हम ये बात करेंगे कि ऑटोनोमस होता क्या है, कि ऑटोनोमस एजेंटिक की हम बात करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद हम एक सुपर इंटेलिजेंस की बात करना शुरू कर देंगे। तो आपका जो लर्निंग कर्व था आफ्टर 2020, वो इतनी स्पीड से चेंज हुआ है कि अब हमें चेंज होना पड़ेगा, हमारे करिकुलम को चेंज होना पड़ेगा। वी हैव टू बी अंडरस्टैंड द मार्केट डायनामिक्स, कि मार्केट डायनामिक्स एआई की वजह से कितनी चेंज हो गई हैं। तो अगर हम पुराने करिकुलम में पुरानी ओल्ड थिंकिंग के साथ
काम करना शुरू करेंगे तो वी विल बी नोवेयर। तो उस नोवेयर से बचने के लिए, उस नोवेयर के जोन में ना जाने के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू बी अंडरस्टैंड एआई एंड लर्न द एआई वट एवर द फील्ड यू हैव। कोई भी, पहले हम किसी जमाने में बात किया करते थे कि जी रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि जी अब MS ऑफिस और कंप्यूटर जो है ये जिंदगी का लाइफ का हिस्सा हो गया है, ठीक है। फिर आपके पास मोबाइल का हो गया है। अब जिसको AI नहीं आता आज के दौर में, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल हैं, मैं सिर्फ प्रोफेशनल की बात करूंगा, कि जो स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स हैं उनको एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द कंप्यूटर साइंस, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, अगर उनको AI का नहीं पता, दे आर मिसिंग मैनी अपॉर्चुनिटीज। तो वो अपने आप को आउटडेटेड स्कूल में कंसिडर करें इफ दे डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू compete द वर्ल्ड। Actually, simple C definition, those who are not for the computer science students. So means artificial में हमेशा एक ब्रॉड टर्म की बात की जाती है जिसमें हम टास्क की बात करते हैं कि मशीन जो है वो टास्क परफॉर्म करेगी जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह सोच रही होगी। लेकिन उसमें हमने मशीन लर्निंग में डेफिनेटली पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न से अंडरस्टैंड करना, समझना। डीप लर्निंग मीन्स मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क लर्न कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है, मल्टीटास्किंग हम कैसे करते हैं, मल्टी टास्क को कैसे परफॉर्म करते हैं, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हो रही होती हैं। तो देयर न्यूरल नेटवर्क लर्न द कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड आर द प्रॉब्लम। अगेन इस वक्त जो सबसे ज्यादा कॉमन हमें प्रॉब्लम हुई है, कॉमन जो है वो ये कैसे इम्पैक्ट डाला है, वो है आपका जनरेटिव एआई ने, जिसने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया है। तो नाउ मॉडल्स जो भी जनरेटिव एआई के हैं, वो एक नया टेक्स्ट, नया इमेज, नई ऑडियो, नई वीडियो, नया कोड आपको लिख सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि यार अब कोडिंग तो हमें क्लाउड करके दे रहा है, अब हमें, जो लोग के जहनों में कोई आइडिया होता था और वो किसी कहते थे कि यार सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात करें और इसी आइडिया को कंप्लीट कराते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन कहती थी कि जी हमें ये सॉफ्टवेयर बनवाना है, ये चीज़ें, आज वही क्या कर रही हैं, वही कर रही हैं कि यार इस मॉडल के ऊपर हमें कोड जनरेट कर दो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें दे दो, और ताकि हम इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। अगेन जब इस लेवल पे हम आ गए और इस पे हमने बहुत मास्टरी गेन कर ली, दुनिया ने इस पे मास्टरी गेन कर ली, तो उसके बाद फिर हमारे पास एक और चीज आया कि यार अब कोई ऐसे काम होने चाहिए जो खुद ब खुद परफॉर्म होने शुरू हो जाए, जिसको हम एजेंट और एजेंटिक एआई कहते हैं, कि जिसको प्लान करें और जो मल्टीटास्क मैंने करने हैं काम। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 4 लोगों को ईमेल करनी है, मुझे अपना कैलेंडर सेट करना है, मुझे ये रिसर्च पेपर लिखना है, तो मेरा एजेंट खुद ब खुद वो सारे काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अब हम ऑटोनोमस एआई की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूट्स एंड टू एंड टास्क विद द मिनिमल सुपरविजन। अच्छा, ह्यूमन इन लूप कभी खत्म नहीं होगा। जो टास्क जहाँ पे इंसान की रहनुमाई की जरूरत है वो टास्क हमेशा रहेंगे। यस, वो जो काम जो सिर्फ रिपीटेटिव होते थे, कि जैसे इनवाइस जनरेट करना हो गई, या आपने एक फॉर्म को फिल करके दूसरी लेवल तक पहुंचाना होता था, तो वो सारे के सारे काम वो सारे ऑटोमेट हो जाएंगे, बट वेयर ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड, इट विल रिमेन ह्यूमन इन लूप इन द एआई। इज नॉट द फ्यूचर, इट इज योर मॉर्निंग रूटीन। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, गूगल की ट्रांसलेशन, स्मार्टफोन, मैप, एआई असिस्टेंट, ईमेल फिल्टरिंग, वॉइस असिस्टेंट, फेस रिकग्निशन, फोन फोन लॉक करना, यूट्यूब पे कंटेंट देखना, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन देखना, गूगल की ट्रांसलेशन, वट एवर। ये अब बात ये नहीं रही है, दिस इज द एआई इज बिकम द पार्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ। एंड लिटरेसी हेल्प यू टू यूज इट इंटेंशनली, नॉट पैसिवली। कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ जे एआई यूजर हैं, कुछ एआई क्रिएटर हैं, और कुछ एआई के बिल्डर हैं। तो हमें ये देखना है कि वेयर वी आर कैटेगरी, बीइंग एन स्टूडेंट, बीइंग एन प्रोफेशनल, वी थिंक अबाउट, वी आर द आर्किटेक्ट, वी आर द बिल्डर, वी आर नॉट जस्ट अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर अगर हम सोच के काम करेंगे तो शायद हमें आगे जॉब में मिले ना प्रॉब्लम हो जाए। बट हाउ वी क्रिएट न्यू थिंग्स, न्यू वे ऑफ वर्किंग, न्यू आइडियाज, टू इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि हमें आर्किटेक्ट कैसे बनना है या कैसे बनना है। अब देखिए, कोडिंग आपकी कर ली आपने, आपकी टेस्टिंग हो गई है, कोडिंग हो गई है, आप जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, आप रिसर्च करनी है, वो रिसर्च आपको करके दे देगा।
लाइक यू हैव बिल्ड एन एजेंट जिसको आप कहें कि भी मुझे सुबह रोजाना जो है जितनी भी न्यूज़ है उन न्यूज़ का सारा खुलासा दे दे हमें। नाउ वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि हाउ यू विल बी यूज इन योर रूटीन। तो अब एआई फौरी तौर पर कोई भी बात नहीं समझ में आती, हम क्या करते हैं चैट जीपीटी से। इवन कि हम अब ये भी कर रहे हैं कि जी मैं उदास हूँ बहुत ज्यादा, चैट जीपीटी मुझे बताओ क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब जहां तक हम इसको यूज करने लगे हैं, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर। हम बीइंग एन प्रोफेशनल, बीइंग एन फ्यूचर आर्किटेक्ट, हमें इसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से समझना पड़ेगा और डिफरेंट अंदाज से सोचना पड़ेगा। वी डोंट बिकम द ओनली द कंज्यूमर, वी आल्सो बिकम द क्रिएटर एंड द बिल्डर। कि हम वो चीज को करें जिसको हम देखते हैं। जिस तरह भी को बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से मुझे अक्सर पूछा जाता है कि जी तो बताएं कि अब ये नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर हमारी जॉब्स का क्या होगा, जब कोडिंग हो रही है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग हो रही है, हमारी जो है डेटाबेस खुद ब खुद क्रिएट हो रही है, डेटाबेस की जो ऑप्टिमाइजेशन है खुद हो रही है, तो वेयर वी विल बी आवर फ्यूचर। तो डेफिनेटली द रोल इज इवॉल्विंग। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले होता था, जो किताबों में पढ़ी थी हमने, शायद अब वो बिल्कुल ही ऑब्सलीट हो गई है। कभी भी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है उसको मैं कभी ऑब्सलीट नहीं कहता, क्योंकि वो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में समझने का तरीका समझाती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी बिल्डअप करती है कि हाउ यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, हाउ यू वे थिंक। बट माइट बी सम कोर्सेज सम इज आउटडेटेड, बट द वे यू लर्न दैट इज डिफरेंट। बट उसको कैसे हम बेनिफिट में ले सकते हैं और किस तरह से उसको कर सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अपॉर्चुनिटी इज ग्रोइंग एंड सो इज स्काई गैप। मार्केट के अंदर अच्छे लोग काम करने वाले एआई के ऊपर बहुत बहुत कम है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द एआई, ओनली द फ्यू पीपल नो व्हाट एग्जैक्टली आई कैन गेट फ्रॉम द एआई। एआई से आप एक जनरल प्रॉब्लम देखिए, एक कोई भी आप अपना रिजल्ट दे सकते हैं, और अगर एक अच्छा प्रॉम्प्ट देकर उससे अच्छी कन्वर्सेशन करके आप एक आउटस्टैंडिंग डेटा भी गेट कर सकते हैं। तो मीन्स अब जो लोग होंगे उनकी तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी अपने तमाम एम्प्लॉयज को कह रहे हैं कि यार आइदर यू लर्न और लीव द जॉब। अब वो क्यों लीव द जॉब की बात की जा रही है, क्यों हमें लर्निंग की बात की थी अभी। वन ऑफ द कंपनी हैव बी हायर्ड, द कंपनी इज हायरिंग सीआईओ, चीफ एआई ऑफिसर्स को हायर कर रही हैं, और उनका जो पहला टारगेट अभी ये है कि जो काम 10 लोग करते थे अब 2 लोगों में होना चाहिए एआई की वजह से, जो रिपीटेटिव टास्क है। 9, अब 8 लोग कहाँ जाएंगे जॉब की सिक्योरिटी की वजह से। बट लेकिन जहां पर बहुत सारी जॉब्स खत्म हो रही हैं, वहां पे बहुत सारी जॉब क्रिएट हो रही हैं। तो अब जो नई जॉब क्रिएट हो रही हैं, हमें वी हैव टू बी प्रिपेयर दोज जॉब, नॉट फॉर द ओल्ड डेटेड जॉब्स। तो अब उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या आपने देखनी है और किस तरह से यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या चाह रही है। आई मीन द यूए राइट नाउ, और यहाँ मार्केट किस तरीके से कर रही है। जहाँ एआई की बात कर रहे हैं, बट दे आर नोट के डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपको। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर हमारे पास तो डोमेन एक्सपर्टीज कब आएंगी, जब हम काम करेंगे। यस, यू हैव टू बी स्टार्ट योर इंटर्नशिप फ्रॉम द डे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आपने स्टार्ट कर देनी है। आपने यू डोंट हैव टू बी वेट योर यूनिवर्सिटी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कहते हैं कि जी आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करें, थर्ड ईयर में यानी आप सिक्स सेमेस्टर में हो, आपका इंटर्नशिप पीरियड स्टार्ट हो जाना चाहिए। एंड यू हैव टू बी मल्टीपल, आप रोल के अंदर मल्टीपल डोमेन के अंदर आप काम करें। आप कभी एक डिपार्टमेंट में करें, कभी दूसरे उसके डोमेन के अंदर करें, टिल यूर डिग्री कंप्लीटेड यू विल बी अंडरस्टैंड कि जी मेरी व्हाट एग्जैक्टली आई एम, व्हाट आई कैन डू बेटर, एंड हाउ आई विल बी परस्यू माई करियर। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी व्हेन यू इंटरेक्ट विद दी मार्केट। अच्छा जी, अब जो एआई कॉम्प्लीमेंट्स, मैंने कहा ना कि ह्यूमन एक्सपर्टीज को कॉम्प्लीमेंट करती है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर को एआई कितना बेनिफिट दे सकता है। एक टीचर है, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स सोशल साइंस बायोलॉजी, हाउ एआई कैन हेल्प देम टू बिकम अ एआई नेटिव फैकल्टी लीडर। स्टूडेंट हाउ दे कैन बिकम द फ्यूचर लीडर इन देयर डोमेन। तो हमें अपने डोमेन में एआई को यूज करना सीखना है। तो दिस इज द थिंग।
इस वक्त जो मार्केट में एक भीड़ चाल है वो दैट इज द पीपल आर थिंकिंग ओनली अबाउट कि हम सिर्फ एआई सीख जाए। एआई खुद कुछ नहीं है, एआई की इम्प्लीमेंटेशन है कि वेयर यू वांट टू बी यूटिलाइज। चाहे तो आप अपने लिए उसको यूज करें कि जी मेरा हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, हाउ शुड आई लुक लाइक, हाउ माई पर्सनैलिटी। एक तरफ, दूसरी तरफ कहते हैं कि हाउ आई विल बिल्ड माई प्रोफेशनल कैरियर, हाउ विल बिल्ड माई प्रोफेशनल एटीट्यूड। और फिर सेकंड इसमें चीज में आते हैं कि आप कैसे अपनी एरियर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जिस डोमेन में है उस डोमेन को आप कैसे करेंगे। There are so many courses. Coursera is offering you, HEC is offering you with in collaboration with the Coursera. वहां पर आपने देखना है कि now what exactly is your field, और उस फील्ड के लिए उसके एआई के कोर्सेज कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर इन बायोलॉजी, आप बॉटनी डिपार्टमेंट में हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, तो दे हैव टू बी अंडरस्टैंड कि एआई फॉर द बॉटनी कैसे हो सकती है, कौन कौन से यूज केसेस हैं और उन यूज केसेस को कैसे किया जा सकता है। नॉट यू हैव टू बी लर्न दिस थिंग, बट यू अंडरस्टैंड कि ओके इसमें किस तरह से यूज हो रही है और हाउ आई कैन बी यूटिलाइज। जब तक आप वाई आपके पास हाउ को नहीं एड्रेस करेंगे कि आप अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस वक्त तक आप इसका सही बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिकॉज योर डोमेन एक्सपर्टीज, योर एआई लिटरेसी इज बिकम द स्ट्रॉन्गर इक्वेशन। क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है, चाहे आप टीचर हैं, मैथ के हैं, फिजिक्स हैं, या आप जो है स्टूडेंट जो हैं आप बायोलॉजी के, इंजीनियरिंग के हैं, मैकाट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ये और प्लस एआई का बेहतर इस्तेमाल, ये दोनों चीजें आपके पास नहीं होंगी, यू कैन नॉट बी सर्वाइव। और आप देख लें कि वो लोग जिन्होंने अपनी फील्ड में, इवन सोशल साइंस के अंदर कोई है, एंथ्रोपोलॉजी में है, वो एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकता है और उसका वो बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकता है अपनी रिसर्च में, अपने लिटरेचर के लिए, अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो नाउ दिस इज द होल सिनेरियो इज चेंजिंग। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और भी है कि अब हमें सोचना कैसे है और किस तरीके से इसको लेके चलना है। जब इतने सारे लोग, जब इतनी सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, तो फिर हमें इतने सारे जो लोग जो बेरोजगार होंगे वो क्या कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजिंग क्वेश्चन। उसका भी आंसर मैं आपको भी देता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने जब बात की अभी आपको उसको अंडरस्टैंड आई थिंक आप लोगों ने कर ली होगी कि आप जिस फील्ड में हैं, जिस जगह में हैं, उस जगह को, उस फील्ड को सामने रखते हुए अपने कॉन्टेक्स्ट को ढूंढना है कि आप इससे, एआई से आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। इफ़ यू आर इन डिज़ाइन, इफ़ यू आर लॉ स्टूडेंट, तो आपने लॉ में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह लेके चल सकते हैं और कैसे आप इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से आप रिसर्च कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट और उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक एआई को इस्तेमाल कैसे करना है। नो, एआई को यूज एज अ लर्निंग असिस्टेंट, नॉट रिप्लेस ऑफ द थिंकिंग। ये एक जहन में आप रखें कि एआई वही जवाब देगा जो आप उसको बता रहे हैं, जो उससे पूछ रहे हैं। बट द क्वेश्चन कि आप उसको कैसे बेहतर तरीके से इसको एज ए यूज करेंगे। आप कभी भी एआई इंसान की इस वक्त तक की कॉग्निटिव मेमोरी को ओवरकम नहीं कर पाया है। ठीक है, फ्यूचर में लगे हुए हैं कि इसको हम सुपर इंटेलिजेंस पे ले जाएं, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम जो इस तरह से है कि एक जो है वो आप उस इकोसिस्टम से बाहर नहीं आते, क्योंकि इंसान की सोच और इंसान की डायनामिक्स और उसका जो पैटर्न ऑफ द थिंकिंग, वो हर दफा जो है साइंसदान ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ओके, हर इंसान, जितने बिलियन लोग हैं दुनिया में, इसमें हर एक का थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट है। तो वो इसके लिए जितनी बड़ी कंप्यूट चाहिए आपको और जिन चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द वेरी ह्यूज। तो शायद मे बी में जाके वो चीज़ हो, फिर भी अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात में रखा है, तो वो चीज़ आई बिलीव दैट एक हद तक हो सकती है, लेकिन ह्यूमन एंड लूप कभी भी नहीं निकल सकता, कैन नॉट बी रिप्लेस बाय द थिंकिंग ऑफ द इंडिविजुअल ह्यूमन। नाउ एआई आपको मल्टीपल चीज़ों में, एकेडमिक इंटीग्रिटी, एआई बायसनेस, प्राइवेसी, उनके बारे में, सबके बारे में कह रहा है। अब देर सो मेनी वेज कि हम फ्यूचर में कैसे बात करें।
हम एआई को एज ए प्रोडक्टिविटी टूल के तरफ से भी ले सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन, एआई ऑटोमेशन, इसको मैं कहता हूँ एंट्री लेवल पे। हाँ। दूसरा, एआई एजेंट, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस इज डजंट मीन द बिजनेस। बिजनेस इंटेलिजेंस मीन्स कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, अब नाउ यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि डेटा से क्या फायदा और क्या फ्यूचर की प्रिडिक्शन की जा सकती है। लाइक हम मेडिकल का डेटा है, तो मेडिकल के डेटा पे डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस करके हम बीमारियों के पैटर्न पे काम कर सकते हैं, हम उनका इलाज दरियाफ्त करने में काम कर सकते हैं। नाउ दिस इज द लिटिल बिट इंटरमीडिएट, और जहाँ पर जिनको एजेंटिक और एआई थोड़ी सी एडवांस करते हैं, उससे भी बहुत एडवांस पे चले हैं तो मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, कंप्यूटर विजन है। मैं कंप्यूटर विजन के तहत भी देख सकता हूँ। लाइक अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया है कि एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो, हाउ यू वी कैन चेक द डिफेक्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। लाइक एक आपका शूज है, तो शूज के अंदर 1,000 उसके, सॉरी 150 के करीब जो है एरर आ सकते हैं, या उसमें डैमेजेस, या उसकी जो आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस के चेक हो सकते हैं। तो कंप्यूटर विजन की मदद से जो ह्यूमन एरर है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आप ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, इसी तरह से रिपोर्टिंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। दिस इज द एडवांस एंड टेक्निकल। एंड नाउ फ्रंटियर इज वेयर आवर फ्यूचर लाई। जो हमारे पाकिस्तानी का फ्यूचर्स है, हम ये देख रहे हैं कि उनको अब यूजर से निकल के, खासतौर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर, उनको इस तरफ आना चाहिए कि एआई की जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उनके ऊपर काम किया जाए, एआई की इंटरप्रेन्योरशिप पर काम किया जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। मैंने लास्ट अभी आपसे एक थोड़ी सी पहले बात की थी कि क्या हल है। जब इतनी जॉब वैनिश होंगी तो नई जॉब कैसे आएंगी? नई जॉब आएंगी जब किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने एआई की मदद से जाएंगे, तो वो नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा, और जब नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा तो नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एज ए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की तरफ हमें जो है वो शिफ्ट होना है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट मींस टू फाइंड द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। लाइक हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जॉब का, इसको कैसे रिजॉल्व करें, हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आए। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जी एक प्रॉब्लम है हमारे पास, जो पानी बहुत वेस्ट होता है, इसका क्या हल निकल सकता है? क्लाइमेट चेंज का आ रही प्रॉब्लम हमें, इसके ऊपर हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हम कोई और जो जो स्टूडेंट हैं अनएबल टू बी अंडरस्टैंड, जो गाँव के अंदर हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं, उनके लिए हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वेयर एआई इज हेल्पिंग, हो सकता है एआई डायरेक्ट हेल्प कर रहा हो सकता है एआई आपको सेकंड लेवल पे, यानी सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग में हेल्प कर रहा हो सकता है सिर्फ एआई आपको प्रपोजल बनाने में, रिपोर्ट बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में इसमें हेल्प कर सकता हो। नाउ यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि हमें किन वे में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये दिस इज द 14 पाथवे कि नहीं, आपने अपने आप को किस लेवल पे अपने आप को देखना है। कि अगर मैं कहूँ कि यार मैं एक, मेरी जॉब यदि मैं बैंक अकाउंटेंट हूँ और अकाउंट की मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे एजेंट से ताल्लुक नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी से ताल्लुक है। तो प्रोडक्टिविटी के लिए मुझे अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी है कि जो मेरी रिपोर्ट खुद ब खुद हो जाए, और रिपोर्ट ऑटोमेट करनी है कि भैया जो मैं रोजाना बैठ के 10 रिपोर्ट लिखता हूँ ये खुद ब खुद बनना शुरू हो जाए। तो दिस इज वन ऑफ द वे दैट यू हाउ यू थिंक। So your expertise plus AI literacy is equal to strong work. तो मैंने जो भी बात की कि AI एड्स लेवरेज योर डिसिप्लिन सप्लाइज मीनिंग। कोई भी आपकी फील्ड है, चाहे आप ये भागे मत कि मुझे सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही जाना है, इंजीनियर्स की भी वैल्यू है, सोशल साइंटिस्ट की भी वैल्यू है, इकोनॉमिस्ट की भी वैल्यू है, अकाउंटेंट की भी वैल्यू है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वैल्यू कभी खत्म नहीं हो सकती। तो आपकी कोई भी फील्ड है वो खत्म नहीं होगी, बट अगर आपने वो खत्म उस सूरत में होगी जब आपने अपने आप को अपनी एक्सपर्टीज के साथ एआई की लिटरेसी को बंडल नहीं किया, तो फिर यू विल बी नोवेयर और आपके लिए कोई जॉब नहीं होगी। तो दिस इज द थिंग्स। अब मैं अगर जो बात करूँ कि चूज द पाथवे बाय द वर्क यू एंजॉय, तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क गिव्स यू एनर्जी? ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग द क्रिएटिंग। मुझे शौक है कि मैं कंटेंट क्रिएट करूं, मुझे मार्केटिंग का शौक है, मुझे टीचिंग करने का शौक है,
तो मैं अपने कंटेंट्स क्रिएट करूँ, मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाऊँ, मैं टीचर हूँ तो मुझे टीचिंग का शौक है, तो मैं टीचिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे पैटर्न, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, रिसर्च करना अच्छा लगता है, नई चीज़ों को इवॉल्व करना अच्छा लगता है। आई हैव टू गो फॉर द, मैं अपने पाथ को उस तरफ लेके जाऊँ। आई एंजॉय बिल्डिंग द सिस्टम्स, ऑटोमेशन, एजेंट, इंजीनियरिंग। और अगर मैं कहूँ कि मुझे पीपल स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट कंसल्टिंग, गवर्नेंस, एंटरप्रेन्योरशिप में मजा आता है, तो नाउ सब फील्ड्स आपके लिए। नाउ यू हैव टू बी थिंक बियॉन्ड जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया है, उससे बाहर निकल के सोचना है। और ये सोचना है कि व्हाट आई एम, व्हाट आई कैन डू, एंड व्हाट आई थिंक माय फ्यूचर शुड कैरियर आउट दिस डायरेक्शन। डेफिनेटली उसके लिए सिर्फ मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, दे ट्राई टू गेट इवन अ फ्री इंटर्नशिप। आप फ्री में इंटर्नशिप करें, नहीं मिल रही आप जाके बैठ जाएं काम सीखने के लिए, सीनियर के पास बैठ जाएं। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर करियर, तो अब सिर्फ उन लोगों की होगी जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज एआई और अपनी डोमेन एक्सपर्टीज खासतौर पे जिस डोमेन में भी वो वर्क कर रहे हैं, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपका सोशल साइंसेज हो, चाहे वो नेचुरल साइंसेज हो। सो नाउ ब्रॉड कैटेगरी में तो हम तीन हिस्सों में इनको डिवाइड कर देते हैं कि वो लोग जो कि सिर्फ यूज करते हैं वो भी अपना काम बहुत अच्छा करेंगे, उसको भी हम नहीं डिनाई कर सकते। कुछ लोग काम है कि जो बिल्ड करेंगे एआई को, डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर को, रोबोटिक्स को डेवलप करेंगे। और कुछ लोग होंगे जो कि लीड करेंगे, वो एआई एंटरप्रेन्योर, कंसल्टेंट, प्रोडक्ट मैनेजर, जिनको प्रोडक्ट डिजाइन आर्किटेक्ट कहते हैं। नाउ इट्स नॉट एवरीथिंग फॉर एवरीवन। आप कहाँ पे अपने आप को देखते हैं, हो सकता है आज अपने आप को यूज ऑफ एआई में देखते हो, तो कल हो सकता है फील्ड ऑफ एआई में देखें, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस के बाद आप लीड करना शुरू कर दें। लेकिन जो पहले स्टेप है वो यूज ऑफ एआई है, देन बिल्ड ऑफ एआई है, देन लीड ऑफ एआई। सो द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु लर्न कंटिन्यूसली। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डिसरप्शन। हम जिस दौर में आज रह रहे हैं, हमें पता है कि हर दूसरे तीसरे दिन जो भी बात होती है तो वो क्या होती है कि यार हम नेक्स्ट हमारा क्या चीज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट को हम जो जानने के लिए हम देखते हैं तो वो क्या चीज़ें और किस तरीके से कि हम अपने चूज टास्क को कैसे करें, हम अपना एक कोई कोर्स कैसे चूज करें। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा देना चाहूंगा। लेट मी शेयर अगेन। जिस तरह से बिकॉज दिस इज प्रोग्राम बाय द कोर्सेरा, तो आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने तीन आपको पाथवे बताए हैं कि आपने स्टार्ट करना है यूज, बिल्ड करना है, या स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है। और जो बहुत अच्छी बात है, कोर्सेरा इस चीज़ को आप प्रोवाइड करता है कि हाउ यू विल बी स्टार्ट योर कैरियर। अगर आपने फाउंडेशन पे जाना है तो आप एआई फॉर एवरीवन, जनरेटिव एआई फॉर एवरीवन, गूगल एआई एसेंशियल, एंड देयर सो मेनी कोर्सेज ऑन द कोर्सेरा। आप इस सोच है कि आप उसको कंप्लीटली कर लें 3 महीने के अंदर, तो लेकिन बट यू हैव टू बी स्टार्ट देन बिल्ड। फिर आपने थोड़ी सी अपनी एक डेवलप करनी है अप्लाइड फाउंडेशन। ये तमाम फील्ड के लोगों के लिए है, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लोगों के लिए नहीं है। ये मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि ये बाय यू आर थिंकिंग कि ये डेटा एनालिटिक्स जो है कंप्यूटर साइंस के लोगों के लिए, नो। इफ यू आर अ बायोलॉजिस्ट, या आप बॉटनी पढ़ रहे हैं, zoology पढ़ रहे हैं, या आप सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप डेटा एनालिसिस को, एनालिटिक्स को यूज करेंगे, मशीन लर्निंग को यूज करेंगे, एंड देन उसको रोल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू बी अ रिसर्चर, यू वांट टू बी अ architect, you want to be whatever role you choose, then उसके रोल के मुताबिक भी कोर्सेरा आपको स्पेशलाइज पूरा का पूरा ट्रैक देता है आपको। नाउ यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि कोर्सेरा इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म बट इज अ वे हाउ यू बिल्ड योर करियर। तो दिस इज द थिंग्स कि हाउ यू वी गो फॉर दिस वन एज अ बिगिनिंग। फंडामेंटल पे जाएं, प्रोडक्टिविटी की तरफ आए, प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छी सीखें,
सपोर्ट योर स्किल्स। जो भी स्किल्स है, एक्सेल हर एक को आती है। अब मैं ही कहूंगा कि जी पाइथन भी सबको आनी चाहिए, एआई भी सबको पता होना चाहिए। इट्स नॉट फॉर द जनरल, दिस इज द स्पेसिफिक थिंग। एंड नाउ प्रोजेक्ट्स इन योर वन पाथवे। जिस फील्ड में आप चाहते हैं, अपना एक प्रोजेक्ट उसी के ऊपर जरूर करें। लॉट ऑफ द कोर्सेज ऑन द कोर्सेरा एंड अदर ऑनलाइन इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। जस्ट फाइंड आउट एंड build your portfolio there. So this is the things कि नेक्स्ट 30 days का मैं आपको ये कहता हूँ कि नाउ स्टार्ट फ्रॉम हेयर। स्टार्ट करें फाउंडेशन में। यूज एआई थ्री लो रिस्क टास्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने पास चैट जीपीटी को डाउनलोड कर लें, क्लाउड कोबर को डाउनलोड कर लें। यूनिवर्सिटीज में एंटी ग्रेविटी ग्रेविटी आपको दिया हुआ है और बहुत सारे चीज आपको टूल्स अवेलेबल होते हैं। आप उनको यूज करें, एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएं एंड नाउ पब्लिश योर केस स्टडी के लिए आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ में चीज मौजूद है, जो करियर ओरिएंटेड लोग हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आपकी जितनी ये जो सिक्स हेड थिंकिंग है, आपको यू हैव टू बी लर्न। तो मैं तो यूनिवर्सिटी में ये कहता हूँ कि इस कोर्स को थिंकिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बच्चों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने एक थिंकिंग पैटर्न को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर एनालिटिकल नहीं है, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, आपके पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, आपके पास सिस्टम थिंकिंग नहीं है, आपके पास एजाइल थिंकिंग नहीं है, तो फिर आप कोई नया सोल्यूशन आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर सकते। तो जो तमाम चीजें करने के साथ साथ मैं आपको ये कहूंगा कि आप कोर्सेरा में और किसी प्लेटफॉर्म पे, यूनिवर्सिटी में आप इन्फोर्स करवाएं कि जी हमें ये थिंकिंग स्किल्स फ्यूचर लीडर्स के अंदर ऐड करनी है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके। जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, आपकी मल्टीपल एवेन्यूज क्रिएट होंगे। तो दिस इज द वे दैट जो फ्यूचर के जो खतरात हैं, खदशात हैं हमें, तो हमें उसके बचने के लिए हमें इन तमाम जो मैंने अभी टिप्स दी हैं आपको, इनको अपने सहन में रखना होगा। तो मीन्स पोर्टफोलियो फॉर्मूला, रियल प्रॉब्लम, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, वेरीफाइड आउटपुट, ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन, कि आपको पता हो कि आपने क्या सॉल्व कर दिया है। और दुनिया में जो कंपनीज हैं आज, चैट जीपीटी, आज व्हाट्सएप, फेसबुक, ये आइडियाज, ये प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया और वो प्रॉब्लम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया कि जिसको आज आप कह सकते हैं। और व्हाई नॉट पाकिस्तान इज डूइंग दिस थिंग, इसलिए क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीजें एम्बेड ही नहीं। सिस्टम थिंकिंग यानी थिंकिंग का मैट्रिक्स जो है वो एम्बेड ही नहीं किया गया बच्चों में। जब नहीं किया गया, उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि जी क्लास में अपने क्वेश्चन नहीं पूछना, हाउ यू विल बी। तो दिस इज द वे दैट चेंज हो रही है दुनिया। पाकिस्तान भी चेंज हो रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है, हमारे प्रोफेसर भी चेंज हो रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी चेंज हो रहे हैं। बट वी हैव टू बी adopt this change and become the agile. तो दिस इज दी थिंग्स जो कि मैं लास्ट में कहूँगा आपको कि एआई इज फॉर एवरीवन। एआई इज a productive partner, not the excuse for the standard judgments. Consistent practices means trying to learn everything and once. एक चीज में करें, बेहतर अच्छी महारत करें। Every profession can be benefit from the use of AI. So beginners concept पहले उसको करें, उसके बाद एडवांस पे जाएं और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ आप फोकस करें। बिकॉज दिस इज द चेंज चेंजिंग द स्किल्स इकोनॉमी। आज एक स्किल है, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी स्किल होगी। यू डोंट हैव टू बी वेट, यू हैव टू बी बिकम द कंटिन्यूअस लर्नर। सो दिस इज, मैं चाहूंगा कि हम सिर्फ बातें में प्रेजेंटेशन ना चले, आपके क्वेश्चंस हो। सो नो क्वेश्चन इज stupid. I think answer maybe, but so question even is a too basic, you can ask. Thank you very much, Gauri Saab, for this wonderful and energetic presentation. काफ़ी मोटिवेशन थी, एनर्जी आ गई है हमारी टीम को भी, हमारे लर्नर्स में भी। और आई बिलीव कि कंफ्यूजन ख़त्म हो गया है कि
हमसे काफ़ी लर्नर्स हमसे पूछते थे कि ए आई फॉर ओनली कंप्यूटर साइंस और आईटी की फील्ड। हम यही उनको बताते थे कि ए आई फॉर एवरीवन, अगर आप किसी भी डोमेन से हैं तो ए आई आपके लिए ही है। इसी वजह से हमने आज के वेबिनार का टाइटल भी रखा कि ए आई फॉर एवरीवन। सो मैं चाहता हूं कि क्विकली एक क्रिस्पी आप एक समराइज करके सिर्फ बता दें, क्योंकि अभी भी हमसे लोग पूछ रहे हैं कि ये सिर्फ सीएस और आईटी के लिए है, हेल्थ केयर वाले, लॉ वाले, एजुकेशन वाले क्यों एआई सीखें? देखिए, कोई भी फील्ड में मैंने जिस तरह पहले भी बात की, एक्सपर्टीज स्टिल मैटर। आप डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर विथ एआई स्किल्स और एक विथ नॉन एआई स्किल्स, दोनों के आउटकम, दोनों की जजमेंट, दोनों की प्रैक्टिस में बहुत फर्क होगा। इसी तरीके से अगर हम बॉटनिस्ट की बात करें, हम एक फैकल्टी लीडर की बात करें, मैं फैकल्टी की बात करता हूँ। एक फैकल्टी है जो कि एआई को एम्बेड करती है अपने पूरे फैकल्टी के अंदर। यानी एक यूनिवर्सिटी है जो अपनी तमाम फैकल्टी को कहती है कि कल से तुमने सारे एआई को अंडरस्टैंड करना है अपनी फील्ड के अंदर, डोमेन के अंदर, उसको अप्लाई करना है और बच्चों को एआई की मदद से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इजी वे में बताना है। ओके। प्रोफेसर्स एआई की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा लेटेस्ट कंटेंट के साथ कर सकते हैं जो कि उन्होंने बुक्स पढ़ी भी नहीं होगी। इसी तरीके से वो अपने रूब्रिक के मुताबिक अपने क्वेश्चंस, असेसमेंट्स, असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के पैटर्न को देखते हुए। वो अपना को बडी बना सकते हैं, एक जो कहते हैं टीचिंग असिस्टेंट। तो वो अपने टीचिंग असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं जो उनके स्टूडेंट को सवाल के जवाब दे सकें, जो कि उसकी अपनी डोमेन नॉलेज के अंदर डेवलप हो, जिसको हम अक्सर बात कस्टम जीपीटी कहते हैं। ठीक है। दे कैन पार्टिसिपेट इन द रिसर्च प्रोजेक्ट्स जहां एआई के यूज करते हुए कर सकते हैं, जहां इंटरनेशनल, नेशनल, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर वो एक इंडस्ट्री के लिए सॉल्यूशन डेवलप करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एआई उनको ये हेल्प कर सकती है कि उनकी इकोनॉमिक को बेहतर कर सकती है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को बेहतर कर सकती है, और उनका इम्पैक्ट बच्चों पे ये होगा कि बच्चे खुद उस एआई के साथ इतने एक्वेंटेड हो जाएंगे जब उनको एआई रिलेटेड असाइनमेंट्स, एआई को बेटर यूटिलाइज करते हुए, फॉर एग्जांपल मैं अब सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अब मार्केटिंग की बात करूँगा। तो मार्केटिंग सर्वे करवाना है, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनानी है, तो जब प्रोफेसर खुद एआई नेटिव होगा तो वो बच्चों को जब एआई का बेहतर इस्तेमाल अपनी फील्ड के अंदर सिखाएगा तो वो उसको आसानी से उनके टाइम को उनकी बिल्डिंग करने में बेहतर अंदाज में कर सकता है। मैं एक छोटी सी इसमें एक एग्जांपल, अभी कल ही मैंने एक काम किया कि मैंने अपने क्लाउड कोड को कहा कि जी मुझे ये 30 दिन का बना दें, 30 दिन की ये पोस्टें भी बना दें, एक डैशबोर्ड भी बना दें, इमेजेस भी क्रिएट कर दें। सारे काम उसने 1 घंटे के अंदर अंदर सारे हो गए मेरे। तो अब मुझे बताएं कि जिस काम के लिए हम एक बंदा हायर करते थे और चीजें करते थे, तो वो काम बहुत आसान हो गया। अब नाउ वही काम मैंने जो मेरा रिसोर्स पर्सन है उसको मैंने सिखाया और उसको मैंने कहा कि तुम ये काम इस तरह से परफॉर्म करो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एआई पीपल एंड नॉन एआई पीपल। इफ यू वांट कि भी कौन सी फील्ड है, हम किस फील्ड में किस तरह से कर सकते हैं, तो नाउ देयर लॉट ऑफ द डेटा अवेलेबल। ये अगर मैं एक फील्ड को उठाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, अब यू थिंक कि पॉलिटिकल साइंस में हम क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल साइंस में भी हम बहुत कुछ एआई को यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने एक चैट जीपीटी पे एक मंडे मॉर्निंग का टास्क डिफाइन किया हुआ है जो मुझे तमाम पूरे वीक की टॉप 10 न्यूज को लाके दे देता है, टॉप 10 एआई की मुझे चीजों को लाकर दे देता है। तो मैं अपनी पॉलिटिकल न्यूज को एआई की मदद से कस्टमाइज करके अपने अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बढ़ाने के लिए, अपनी राइटिंग के लिए, अपने थीसिस के लिए, अपनी अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, कोई रिसर्च कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ। इवन ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी और साइंस के स्टूडेंट भी एआई को यूज करते हुए बेटर आउटकम की तरफ आ गए हैं। अब आप ये जहन में रखें तमाम बच्चे कि
अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हफ्ते में काम करके ला दो। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जी 2 घंटे में ही काम करके ले आए। एंड द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट यू मैक्सिमम 4 आवर्स द विंडो, ये जाओ ये काम करके लाओ 4 आवर विंडो के अंदर। तो अब आप कैसे करेंगे? जो काम हफ्ते में होना था वो 4 आवर्स में कैसे होगा? तो दिस इज द चैलेंज। और इस चैलेंज को करने के लिए हमें एआई को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और उसके साथ मैंने कहा कि एक्सपर्टीज जिस डोमेन में आप हैं, जिस डोमेन फील्ड में काम कर रहे हैं, उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाइड करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसको मैंने लीड कैसे करना है। तो मैंने जो 3 बातें की हैं कि सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग, देन बिल्ड एंड देन लीड। तो इस तरह से आपने करना पड़ेगा, और कोर्सेरा इसके अंदर आपको पूरा का पूरा पैटर्न देता है। एनी क्वेश्चन? क्योंकि क्यूए सेक्शन है हमारा। जी, अच्छा सर, एक दूसरा सवाल ये है कि सर, एज यू सेड दैट वी नीड टू थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर एंड यूज एआई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एआई मॉडल रिक्वायर्स कॉस्टली रिसोर्सेज हार्डवेयर टू रन लोकली, एंड एपीआई कॉस्ट इंक्रीज करे हैं, महंगाई हो गई है, जो उनके कंपनीज हैं वो भी सब्सक्रिप्शन महंगी हो गई है। तो इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? अगर हम कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते तो हम किस तरह एंटरप्रेन्योर बनेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। मुझे क्या चैलेंज है? मुझे चैलेंज है कि मेरे पास सॉवरेन एआई, मैंने अपना एक सिस्टम बनाया, एडवाइजर सिस्टम, जो एग्जेक्टिव्स को एडवाइजरी दे सकेगा, जो सेंस करेगा, इंटरप्रेट करेगा। अब मेरे पास चैलेंज था कि मेरे पास नहीं था। तो मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे कंप्यूटर के लिए जीपीयू बेस्ड चाहिए। देन आई रजिस्टर्ड माई वन ऑफ द क्या कहते हैं स्टार्टअप, एनआईसी इस्लामाबाद में मैंने उसको रजिस्टर्ड कर दिया, जहाँ से मुझे गूगल्स के और जो है वो एज्योर के मुझे क्रेडिट्स मिल गए। तो मैंने अपना अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की ना, कि अगर मेरे पास नहीं थे तो मैंने अपना अल्टरनेटिव ढूंढा। लेकिन उससे पहले, अगर वो 6 महीने पहले मैं बैक पे जाऊं, तो मैंने तो फ्री का वर्जन यूज किया, फिर मैंने पेड का वर्जन यूज किया। हमारा जो पेड वर्जन है, मसला ये है कि अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर हर्डीज पे जाता हूँ, मैं केएफसी पे जाता हूँ, या इवन मैं वहाँ के जो लोग हैं वो सेवर पे जाते हैं, तो अब 950 रुपये, 850 रुपये का सेवर हो गया है। ठीक है। और दो दोस्त जाते हैं तो 1500 हो गए। अब चैट जीपीटी की जो आप जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, वो आपको $20 की है। तो अब आप महीने में एक सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना हमें। तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड, देर इज नो ऑलवेज अ फ्री लंच। तो यू हैव टू पे व्हाट देयर द मिनिमम। जब आप 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अपनी यूनिवर्सिटीज की फीस पे करते हैं, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू बी इन्वेस्ट जस्ट लाइक इन योर डिग्री, इस स्किल्स को गेट करने के लिए। और अच्छा, दूसरा, जैसे अब यूनिवर्सिटी के लिए कोर्स, इन्होंने कोर्स फ्री किए हुए हैं किसी ने, तो व्हाई नॉट बी यू कैपिटलाइज दिस कोर्सेज? पहले लर्निंग फेज में आए, फिर बिल्डिंग में आए। बहुत सारे हैकाथॉन होते हैं। आपको यूनिवर्सिटी में गूगल का इंटीग्रेटिव तो मिला हुआ ही है ना फ्री में लोगों को। व्हाई नॉट बी कैपिटलाइज दिस थिंग, स्टूडेंट्स को? व्हाई नॉट बी यूजिंग गूगल इफेक्टिवली? आप ठीक चैट जीपीटी है, इसी तरीके से आपके पास और बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको चीजें हैं मिल जाती हैं। तो एक फ्री में तो ट्राई करके तो पहले देखे ना, उसके बाद फिर हम पेड की तरफ आएंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है इस चीज के ऊपर। तो हम उसके ऊपर फिर नेक्स्ट पे जाएं। यूनिवर्सिटीज के पास, इवन की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पास जीपीयूज मौजूद है, सुपर कंप्यूटिंग की फैसिलिटी मौजूद है, फास्ट के पास है, और लाहौर में है हमारे पास, और तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कायदा यूनिवर्सिटी है, हमारे पास तो मौजूद है। फिर हम किस बात का जो कहेंगे नहीं हमारे पास तो इतनी महंगी कंप्यूटर का भी तो है ही नहीं। जब आप कोई प्रॉब्लम स्पेस लेकर आ जाएंगे, तो आपको फंड करने वाले भी मिल जाएंगे। आपको जो है वो ये शिकवा नहीं होगा कि क्या चीज़ है। ठीक है। तो शिकवे से पहले हम अपने आप को देखेंगे, अप्रूव करेंगे, यस वी हैव डन दिस थिंग, एंड नाउ आई वांट नेक्स्ट स्टेज। और दूसरी चीज, फाइंड मेंटोर, जुड़ जाए अपने सीनियर्स के साथ। जो सीनियर आपकी यूनिवर्सिटी से गए हुए हैं, जुड़ जाएं, लर्न करें। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको हेल्प आउट करेगी आपके लिए।
बिल्कुल प्रायोरिटी पे होना चाहिए हमारी लर्निंग को सबसे पहले। अच्छा सर, एक दूसरा सवाल है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुड वी लर्न फॉर द फ्यूचर एंड विच फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस डू यू बिलीव विल डोमिनेट इन द कमिंग ईयर्स? देखिए बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह से अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते थे, हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि एआई नेटिव कंप्यूटिंग की बात हो रही है, जो क्लाउड के ऊपर की बात हो गई है अब तो, ठीक है। पाकिस्तान में स्टिल नॉट दिस थिंग, बट चीज़ें हर फील्ड की ज़रूरत है हमें। मैं अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस में कहूँ, देखिए हमें, आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना दी, बहुत अच्छी कोडिंग कर दी, सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी इसका मतलब है कि हमें सेल्समैन की अच्छी ज़रूरत है, जो हमें गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बताए, जो इंटरनेशनल मार्केट को अंडरस्टैंड करता हो। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लोग नहीं चाहिए, हमें बिजनेस मैनेजमेंट के भी लोग चाहिए। कंपनीज फेल ड्यू टू दी कैश फ्लोज, तो मुझे एक अच्छा अकाउंटेंट भी चाहिए जो मुझे गाइड कर सके, मुझे बता सके कि कैसे होना है। मुझे कंटेंट क्रिएटर भी चाहिए। फील्ड तो हर एक है, तो मैंने कहा ना कि पहले फिगर आउट करें। मैंने एक स्लाइड पीछे बताई थी कि आपने ये देखना है कि आप कहाँ पे हैप्पी है, ठीक है। नाउ फर्स्ट फाइंड योर सेल्फ, कि यू आर एंजॉइंग द बिल्डिंग, यू एंजॉय एक्सप्लेनिंग एंड क्रिएटिंग, यू एंजॉय। हर बंदा टीचर नहीं होता, हर बंदा डेवलपर नहीं होता। आई स्टार्ट माई करियर एज अ डेवलपर, लेकिन डेवलपमेंट में की बहुत शौक नहीं था मुझे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग का शौक था। तो आफ्टर द 5 years आई हैव टर्न टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिसिस एंड आर्किटेक्ट साइड। कुछ मेरे दोस्त हैं वो डेटाबेस की साइड पर, कुछ वो है कोर अभी तक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आफ्टर द 25 years। तो दिस इज फाइंड योर पैशन। ठीक है, सो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें ये काम नहीं करना, हमसे बातें करा लो, यानी मार्केटिंग एंड सेल्स की बातें करा लो। तो दिस इज द थिंग्स कि मैंने जो बताया ना कि आपने पाथ चूज करना है कि आपने क्या करना है। यस, कुछ फील्ड्स हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी है, मैं उसको एआई सिक्योरिटी से कर देता हूँ कि आगे आगे एआई गवर्नेंस का, साइबर सिक्योरिटी का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। और इसके अलावा आपके पास जो ये डिजाइन थिंकिंग, अगर मैं इसको कहूँ कि भी हम हाउ टू योर बिल्ड द, क्या कहते हैं ना, लर्निंग आपको डिजाइन करनी है, ठीक है। तो आपका ये चीज आ गई, आपके ट्रेनर्स हो गए। हर जगह आपको ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे भी, हम क्या कह सकते हैं अब, जैसे लाइक ईएलटी टीचर है, अब वो कैसे एआई को बहुत अच्छा यूज कर सकता है। तो डेफिनेटली दीज आर द नॉट ओनली द वन क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस थिंग। फर्स्ट फाइंड आउट द पाथवे वेयर यू वांट टू वर्क, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड इंटरनेट पे इतनी मौजूद हैं, चैट जीपीटी मौजूद हैं, बट चैट जीपीटी सिर्फ आपको बताता है। प्रैक्टिकली जब तक आप ग्राउंड में उतर के काम नहीं करेंगे, किसी के साथ प्रैक्टिकल उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी लर्निंग नहीं, वो सिर्फ हाइपोथेसिस होगा। अच्छा सर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है कैसरा इकबाल। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देने, प्रेस कर रहे हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। वो कह रही हैं कि मेरे क्लास में स्टूडेंट्स काफ़ी बोरिंग होते थे, बोर हो जाते थे ड्यू टू लेक्चर, लेकिन एआई के थ्रू मैंने उनको इनहेंस किया तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अच्छा बेटर हो गया। एंड मैंने उसकी केस स्टडी बना के मैंने एक रिसर्च जर्नल भी वायर कैटेगरी में एचईसी के जर्नल में पब्लिश किया। शी वांट टू सीक गाइडेंस के वो किस तरह प्रॉब्लम सॉल्वर रोल में अपने आप को और एनहांस कर सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने आप में किस तरह वो लेके आ सकती हैं। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट जस्ट अबाउट कि अपनी फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर भी हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइक मैं अगर उस पर बात करूं कि जी बच्चों को या हम लोगों को इंग्लिश की फ्लुएंसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आ रही है, हम क्यों नहीं एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, या हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट होते नहीं बोल पाते, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। नाउ थिंक अबाउट इट, कि हम इस प्रॉब्लम को क्या कोई ऐप बनाकर कर सकते हैं, जिसमें कहते हैं ना कि टंग ट्विस्टर्स ऐड कर दें और बहुत सारी चीजें ऐड कर दें। अब तो बहुत सारी डायमेंशन आ गई हैं इसकी, और उनको किस तरह प्रैक्टिसाइज करवाया जा सकता है कि एक उन चीजों को यूज करते हुए वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट
द वे दैट कि हाउ यू थिंक, इट्स अ जर्नी जिसमें आपके जहन में बाज़ औक़ात कोई आइडिया आ जाता है। लाइक मैं कल एक यहाँ पर सीरीज चल रही है रतन टाटा की, जो टाइटन की क्या कहते हैं वॉच की। तो उसमें उसको भेजा जाता है प्रेस को संभालने के लिए। जब उसके उससे मिलता है तो उसको एक बात क्लिक होती है कि जी स्मगलिंग सबसे ज्यादा उस चीज की होती है, उसको जो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। और वो टाइटर और सॉरी वॉच की स्मगलिंग वाले केस में उसको, तो वहां से वो देसाई जो है आइडिया लेता है और आइडिया लेके कहता है कि यार हम क्यों ना वॉच बनाएं। इतनी मार्केट है कि सिर्फ हम इतनी मिलियन बना रहे हैं और इतनी मिलियन का अभी गैप मौजूद है, उस गैप को तो ये चीज हम खुद फिल कर सकते हैं, टाटा कितना बड़ा नाम है। एंड नाउ दिस इज द वन पॉइंट वे पिक द थिंग्स। ठीक है। तो अब आपको ये सोचना है कि वो क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वो कभी कभी ख्वाब में आ जाती है, कभी कभी आपको कहीं बैठे हुए आ जाती है, कहीं किसी दोस्त के पास आ जाती है, कहीं आप किसी को देख कर आ जाती है। ठीक है। बट स्ट्रक्चर्ड वे क्या है कि जब आप बैठते हैं और कुछ सोचना शुरू करते हैं तो 10 स्टूडेंट के साथ बैठें, उनके साथ आइडिया लें, उनसे बात करें, और उनसे बात करने के बाद हर एक की प्रॉब्लम को देखें। और इट इज नॉट नेसेसरी हर प्रॉब्लम के ऊपर टाइम लगाया जाए। और यू हैव टू फिगर आउट दैट वन कि आपका यूज केस क्या है और उसमें से उसकी प्रायोरिटीज क्या है। फिर उसको प्रायोरिटाइज करके आप देख करते हैं। एक कोर्स अक्सर एक मैंने भी पढ़ा हुआ है और बहुत सारे प्रोफेशनल्स को पढ़ते भी हैं, जिसको कहते हैं डिजाइन थिंकिंग। तो डिजाइन थिंकिंग में आप ये समझते हैं कि हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आई होप मैडम गेट द आंसर कि वो जो मैंने बताया ना कि फ्लुएंसी को करने वाला, तो वो कोई एप्लीकेशन बन सकती है छोटी सी स्टूडेंट्स के लिए। पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जिसे एचएससी के प्लेटफॉर्म से क्या की जा सकती थैंक यू सर। अच्छा सर, सवाल दूसरा ये है कि डोंट यू थिंक दैट एआई इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेटिंग द ह्यूमन थिंकिंग, स्पेशली इन स्टूडेंट्स, rather than producing skilled workers? है। मैंने कहा ना कि दो तरह के लोग हैं, जो अ, अंधी तकलीद में चलते हैं, और वो लोग हैं जो कि उसको समझ के चलते हैं। ठीक है। एवरीथिंग इज नॉट आंसर गुड आंसर बाय द एआई। अब आपको ये समझना है, जब तक कि आप उस डोमेन को नहीं पढ़ा हुआ और डोमेन की एक्सपर्टीज नहीं है आपके पास, तो आप जो भी कहेगा वो मान लेंगे आप। ठीक है। एक टीचर है, आप क्लास में पढ़ के नहीं जाते कोई किताब, और टीचर ने उसको गलत भी पढ़ा दिया तो आप उसको गलत को भी सही समझ के पढ़ के आ जाएंगे। बट आपने पहले से किताब पढ़ी हुई होगी, और अगर टीचर गलत पढ़ा रहा होगा तो आप टीचर से आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर ये बात तो इसमें है ही नहीं, ये बात तो इस तरह, या ये आपने जो डेट बताई है ये डेट तो है ही नहीं इसमें, ये तो इसकी डेट कोई और है आ रही है। तो हिस्ट्री के अंदर ये बहुत सारी चीजें इस तरह से हो रही होती हैं। तो एआई भी इसी तरीके से ही है। तो यू हैव टू बी, एडमिनिस्ट्रेशन है करेक्ट नहीं है, आपका काम है वेरीफाई करें, आपका काम है कि एथिकल रहें, आपका काम है रिस्पॉन्सिबल रहें। इज नॉट एन ट्रस्ट वर्दी, इज नॉट एन रिस्पॉन्सिबल। और उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्टिल कैन नॉट बी, बिकॉज डेटा इतना फ्लड, इतना जो जबरदस्त किस्म का आया हुआ है, ये इतना स्पीड के साथ आया है कि आप उसको मैनेज करना मुश्किल है हमारे लिए। सर, एक लेक्चरर हैं गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, डॉक्टर अक्सर परवीन। उनका क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन एआई प्ले रोल इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन प्रोजेक्ट्स एंड रियल फील्ड बेस्ड एन एग्जाम्पल? देखिए इसका आंसर है ना, आप सिर्फ चैट जीपीटी भी लिखेंगे तो बहुत अच्छा आंसर दे देगा। लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं एक आंसर देना चाहूंगा कि डोंट लिमिट योर इमेजिनेशन। ठीक है। आप जिस फील्ड में हैं, फाइंड आउट द मेनी कोर्सेज। अब इंटरनेट पे इतने कोर्सेज मौजूद हो गए हैं कि आप फूड साइंस में चले जाएं। अभी मैं देख रहा था कि एआई को एक फूड साइंस लेबोरेटरी है जहां पर इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि जो फूड जनरेट किया जाए वो प्लांट से जनरेट किया जाए। और ये हो भी गया है। इस बात का हकीकत है या नहीं है उसको मुझे नहीं पता, लेकिन जो न्यूज़ हैं और जो चीज़ें हैं फैक्ट्स, वो यही बता रहे हैं कि अब आपकी बहुत सारी चीज़ें जो ग्रोन होंगी वो लैब में हो रही हैं। आपकी इवन कि आप फिश खाना चाहते हैं सोलोमन और
नहीं आपके पास अवेलेबल है वो भी लैब में हो जाएगी। आपके एग जो है वो लैब में प्रोड्यूस होंगे डेफिनेटली। व्हाट द कंटेंट यू आर यूजिंग, कि वो प्लांट बेस्ड कर रहे हैं या प्लांट के अलावा कोई और चीज यूज करके कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इज नॉट माई सब्जेक्ट बट हो रहा है। अब एआई यहाँ पर क्या कर सकती है, आपका जो ड्रीम है उसका पाथवे छोटा कर सकती है। जिस काम में आपको रिसर्च में सालों लगते थे, अब वो काम हफ्तों का हो गया। कि आप अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं कि पहले से बना हुआ है या नहीं, पहले से रिसर्च हुई है या नहीं हुई है, ये आप सारी की सारी कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ दी थिंग्स जिस पे हम सोच सकते हैं। एक बहुत मजे का सवाल आया है कि खुरम साहब, आप इंटर्नशिप ऑफर करते हैं एजिलिटी एक्स में? यार मैंने इंटर्नशिप अभी ऑफ कर दी है। मेरे पास 4 इंटर्न्स पहले से ही मौजूद हैं। और इंटर्न्स से मेरा ये होता है कि जो काम नहीं करना चाहता या 5 दिन में, तो मैं उसे थैंक यू का जवाब दे देता हूँ। क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी सी एजिलिटी एजिलिटी के साथ है। तो हमारी कंपनी का नाम भी एजिलिटी है, तो हम कहते हैं कि एजिलिटी। इफ यू वांट टू बी लर्न, ओके कम। आप चाहते हैं कि लर्न करना, जैसे हम साइबर सिक्योरिटी का हमारा एक स्टार्टअप जो है वो हमने अभी एनआईसी में रजिस्टर्ड किया हुआ है। और हमारी दूसरी सब प्रोडक्ट का भी हम एक दूसरे एनआईसी के अंदर भी रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो वी आल्सो विल ऑलवेज वेलकम स्टूडेंट ओनली, नॉट फॉर द सर्टिफिकेट, हु वांट टू बी वर्क हार्ड। ठीक है, उस पर कर सकें। क्योंकि मेरी टीम अगर वो 12 घंटे काम कर रही है तो उसको भी फिर 12 घंटे काम करना है। अच्छा सर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड सवाल है कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन दिस रैपिडली एक्सपैंडिंग एरा ऑफ एआई? तो डू यू थिंक सॉफ्टवेयर दैट AI will replace software engineers, or will it रिप्लेस, transform their role and create new opportunity? पहली बात के रिप्लेस करती है। दूसरी बात ये कि ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इंजीनियर से बन के आर्किटेक्ट बनना पड़ेगा। उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यार ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जो मैं पहले करता था, तो अब ये ऑटोमेटेड वे में कैसे हो रही है। मुझे रैपो बनानी है, मैं अपने क्लाउड को कहूंगा कि जी मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसकी मुझे रैपो बना दें, तो वो सारी उसकी रिपोजिटरी बनाकर दे देगा। मैं उसको कहूंगा कि मुझे ऑटोमेटेड टेस्ट लिख दे, वो टेस्ट लिख देगा। मैं क्योंकि आर्किटेक्ट रहा हूँ, मैं जब पहले किसी की एसआरएस या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाता था किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भी, तो 2 से 3 महीने लगते थे, 4 महीने लग जाते थे अप्रूवल पे, ये वो सारी चीज़ों में। एआई के आने के बाद 2020 के अंदर मैंने बनाई, तो मुझे महीना 1.5 महीना लगा। अब मुझे अगर आप कहेंगे कि एक हफ्ते में एक इंटरप्राइज ग्रेड की मुझे बना दो, तो मैं एक इंटरप्राइज ग्रेड की एक हफ्ते में पूरी की पूरी पीआरडी, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट विथ स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं कि मतलब कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, वो मैं बना के दे दूंगा। बिकॉज ऑफ द एआई। क्यों? क्योंकि मेरा एआई इतना समझ गया है मुझे, पिछले 4-5 सालों में मैं पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो उसको मुझे इशारा करता हूँ तो वो मुझे उसके सारे बैकएंड से चीजें लाकर कनेक्ट करके दे देता है। अच्छा तुमने ये पीआरडी बनाई थी, ये बनाई थी, मैं उसको कहता हूँ कि यार ये बनाई थी, इसी इसी को मॉडिफाई करके इसमें ऐड कर। अब हमें आर्किटेक्ट बनना है, तो रोल रीडिफाइंड हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना है। तो एआई कोडर्स रिप्लेस हो गए हैं, बट वो रिप्लेस कैसे हुए हैं? नए रोल के साथ, कि उसको कोडिंग भी आनी चाहिए, उसको आर्किटेक्चर का भी पता होना चाहिए। तो मीन्स 2 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है उसके पास। तो खत्म कुछ ही नहीं हो रहा है। कंप्यूटर साइंस ही रहेगी, ठीक है, हर चीज रहेगी, रोल इवॉल्व। हो सकता है कुछ रोल खत्म हो जाए, हो सकता है कुछ रोल इवॉल्व होकर नए नाम से आ जाए। ठीक है, जैसे हम पहले बहुत सारी चीजों को कहते थे कि हम एक कहते थे कि जी हमें नेटवर्क इंजीनियर चाहिए, एक हमें जो है वो सिक्योरिटी का इंजीनियर चाहिए, एआई सिक्योरिटी का रिसोर्स चाहिए। अब हम पहले डेवऑप्स की बात करते थे, फिर हम डेव सेक ऑप्स की बात करने लग गए हैं, अब हम एआई ऑप्स की बात करने लग गए हैं, अब एआई सेक ऑप्स की बात करने लग गए हैं। रोल चेंज हो गए, तो आपके रोल चेंज हो रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस पे रोल को इवॉल्व कर रही है कि यार अब जो है
मुझे पहले जैसे मार्केटिंग के लोग होते थे, कहते थे कि अच्छा हमें डिजिटल मार्केटिंग का बंदा चाहिए। अब कहते नहीं, हमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बंदा चाहिए। पहले एसईओ की बात करते थे, अब हम जियो की बात करते हैं। ये तो रोल की इवॉल्व एवॉल्व होते रहेंगे। अब तो ये तो हम ऐसी रेस में आ गए हैं जहां पर हमने रुक नहीं सकते। यहाँ पर हमें अपने आप को कंटिन्यूस लर्निंग की तरफ लेकर रखना पड़ेगा। सर बस लास्ट क्वेश्चंस हैं कुछ। वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा सवाल, मोर देन 500 क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन हम कुछ ही बस फाइनल आंसर्स करेंगे। हाँ श्योर, एक बिल्कुल। पीएचडी स्कॉलर हैं, वो पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आप कौन से एआई ट्रैक या एप्लीकेशंस को रेकमेंड करेंगे जो इन्हांस कर सके एक प्रोजेक्ट मैनेजर के परफॉर्मेंस को। अच्छा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा खुद का अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। आई हैव बीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन लास्ट 2003, जब मैंने पहला पीएमओ बनाया था, जब माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सेंट्रल था, जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा अभी। उस वक्त जो है वो, उस वक्त मैंने पीएमओ बनाया था। और 2007 में मैंने पीएमपी की सर्टिफिकेशन की थी। तो और राइट नाउ भी मैं मतलब यूनिवर्सिटी में भी एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को रिफॉर्म में 10 साल पढ़ाता रहा हूँ, 2013 से 20 तक, 21 तक। तो टूल्स बहुत सारे आ चुके हैं। अ, अब टूल्स से ज़्यादा अब उनकी कनेक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने करना है क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके टास्क हैं, आपकी पीआरडी है, आप उनके ऑटोमेटिकली टास्क या उनके आप टिकट इशू कर देते हैं। अब टिकट इशू करना बहुत आसान हो गया है। आपने जितने टिकट बनाए, आप अपना टूल लें, क्लाउड के साथ कनेक्ट करें, उस क्लाउड के साथ कनेक्ट करके आप उसको अप्लाई कर दें। तो तो अब आप ये सोचें कि बहुत सारे टूल्स हैं। टूल्स देखिए, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अपनी जगह पे है, जिरा अपनी जगह पर है, बट द कंपनी इज यूजिंग दिस थिंग टूल्स। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिस कंपनी में आप हैं, जिस जगह पे आप यूज कर रहे हैं, उन टूल्स को यूज करें। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को ऑलवेज भी प्रेफरेंस। इसी तरीके से जिरा है, जो एजाइल के अंदर काम कर रहे हैं। इसी तरह से क्लिकअप है। इन तमाम ने अपने एमसीपी सर्वर्स दे दिए, ठीक है। अब एमसीपी सर्वर के साथ आप कनेक्ट करें अपने क्लाउड कोड को, और उसको कहें कि जी ये मेरी फाइल है, इसका सारा का सारा स्केड्यूल बना कर दे देंगे। वो पूरा स्केड्यूल आपको बना के दे देगा। नौ, मैंने एक वर्ड यूज किया था दरमियान में, कॉन्टेक्स्ट एआई। और हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो जब तो वो कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ों को नहीं समझ अप्लाई करेंगे, तो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए आप अपना एआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि जिसमें आपको वो पूरा का पूरा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आजकल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि आप जिस फील्ड में भी है ना, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्डअप कर लें। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर साइंस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये आपका वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट लेते हैं और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें एआई को कैसे इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से रिजल्ट कैसे जनरेट। तो दिस इज द वन ऑफ थिंग। इसी तरह से प्रोडक्ट मैनेजर है, तो वो कैसे गो टू मार्केट करेगा, किस तरह से करेगा, वो पूरा आपको, आप जस्ट राइट दिस थिंग, आई वांट टू बिल्ड अ एआई प्रोडक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर माय दिस डोमेन एंड दिस वर्क। सो बिल्ड दिस वन, क्लाउड आपको बिल्ड करके दे देगा। एक फैकल्टी मेंबर का सवाल है डॉक्टर नजमुल हसन का, कि हमें इशू ये फेस हो रहा है, और प्रॉब्लम इज हाउ टू गिव असाइनमेंट्स टू आवर स्टूडेंट्स दैट कैन फोर्स देम टू यूज देयर स्किल्स नॉट एआई। यस, देखें, उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि एआई समटाइम आप एआई के बगैर भी जीना सीखें, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि बच्चों को आप देंगे, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप वहीं पे बैठें, वहीं पे सारी चीजें कराएं, और ऐसी एक्सरसाइजेस एआई की मदद से क्रिएट करें जिसमें एआई का इस्तेमाल ना हो, ठीक है। मैंने भी एक कोर्स डिजाइन किया है एआई फैकल्टी लीडरशिप का, ठीक है। तो अभी मैंने इसको अभी कहीं पे नहीं किया है, बट दिस इज अ 5 कंपोनेंट, कि आप किस तरह से फैकल्टी जो है वो बच्चों को एआई एंड विदाउट एआई, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों को कंबाइन किस तरह से करेगी और किस तरह से उनको लीड करवाएगी फ्यूचर के अंदर। सो दिस इज द वे दैट, कि जी आप जिस तरह, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि एक दिन नो एआई डे रखें आप,
जब एक दिन नो एआई डे रखेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि जो बच्चे हैं उनकी स्किल्स इंप्रूव होगी, और उस दिन उनसे कहेंगे जी आज के दिन की क्या प्रोडक्ट क्या किया आपने। कोई एआई, आप इंटरनेट बंद कर दें, कहें जी इंटरनेट भी बंद है बस, अब आप इस्तेमाल करें प्लीज, सोचते कैसे होगा। तो अगर हम ये वाली कोई अप्रोच बनाए कि वन डे इज नो एआई डे, नो तो एआई। आई थिंक कि उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे प्रोडक्टिविटी के ऊपर और चीजों के ऊपर। अग्रीड, ऐसे ही है। वन लास्ट क्वेश्चन फैकल्टी की तरफ से है, डॉक्टर तहमीना जावेद अदील फ्रॉम फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी। सम स्टूडेंट्स राइट इन देयर नेचुरल स्टाइल, उनकी रिटर्न वो अपने नेचुरली लिखते हैं, एआई से कॉपी नहीं करते चैट जीपीटी से, लेकिन जब हम वो रिपोर्ट टर्निट इनको देते हैं तो एआई उसको फ्लैग करता है। तो इस इश्यू को किस तरह हम रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें। देखिए उसमें दो चीजें हैं। आ, इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, बट उसमें कितनी क्रिएटिविटी, कितनी चीजें यूज की हैं। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो ये बता देते हैं कि ये 100% यूज हुआ, ये इसमें यूज हुआ। अब आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल ह्यूमनाइज कर देंगे। आप उसको 10 बार अपना रिटर्न टेक्स्ट दें कि ये मैं लिखता हूँ, वो आपको उसी तरह से लिखने को दे देगा। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और 80% बातों का तो ऐसा भी होता है कि आपने ह्यूमनली लिखा है, लेकिन जब चैट जीपीटी को देंगे वो उसको 20% या 30% कहेगा कि नहीं ये तो ह्यूमनली है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि हम इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, इतनी चीजें देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, तो वो पैटर्न हमारे अंदर भी आ गए। तो हम बेसिकली ट्रू। वाइस वर्सा चल रहे हैं। हम दोनों तरफ चल रहे हैं कि हम एआई को भी समझा रहे हैं और एआई से भी समझ रहे हैं। तो जब दोनों की तरफ से जा रही है तो आप जैसे मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो एक से कम्युनिकेट कर रहे हैं चैट जीपीटी से। और जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसकी तो वो तो खुद कुछ नहीं कर रहा, उसके पास तो पैटर्न आए हुए हैं, वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और वो पैटर्न पॉसिबल है कि रिकॉग्नाइज हो जाए। अगर स्टूडेंट बिलीव करता है कि यार ये तो मैंने 100% अपना लिखा था, ये क्यों कह रहा है, पॉसिबल है। क्योंकि बहुत सारे लोग एक जैसा सोच सकते हैं, एक जैसा लिख सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल अग्रीड सर। सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, फॉर योर डिस्कशन, फॉर योर प्रेजेंटेशन, फॉर एवरीथिंग यू प्रेजेंटेड टुडे। एंड आई होप कि हमारे लर्नर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा उनके सवालों के जवाबात से। बाकी जिनके माइंड्स में कुछ सवाल थे या नहीं थे उनको भी काफ़ी आइडिया हुआ होगा। फ्यू लास्ट कमेंट्स ऑन एआई आपके साइड से हम सुनना चाहेंगे, उसके बाद विल कंक्लूड दिस सेशन। देखिए मैंने सिंपल सा आखिर में ये बात कहूंगा कि फर्स्ट स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी, अपनी फील्ड के अंदर जो भी है, नो फील्ड इज अ बैड फील्ड कि आप कहें कि यार ये इसका स्कोप ज्यादा है, इसका काम है, भीड़ चाल की तरफ मत जाए। ये जो मैंने चार चीजें आपको बताई हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंजॉय कहाँ करते हैं। मैं जबरदस्ती चला जाऊं इंजीनियरिंग में, मेरा फील्ड नहीं थी। जब प्रोग्रामिंग, स्टिल आई हेट द प्रोग्रामिंग, ठीक है, टीम कर रही होती है लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर या इस लेवल पे हूँ, मैं नहीं करता प्रोग्रामिंग। मैं सीखने की भी कोशिश नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा काम है आइडियाज को लेना और आइडियाज को जनरेट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट कि आपका अपना पाथवे क्या है, ठीक है। सेकंड, टूल्स हमेशा आपको ऑगमेंट करने होंगे, ऑगमेंट करेंगे आपके करियर को। लेटेस्ट टूल्स को समझें, सीखें, ठीक है। जैसे अभी इस वक्त ट्रेंड के अंदर हमारे पास क्लाउड है, तो क्लाउड के साथ बहुत अच्छा रब्ता रखें, ठीक है। वो आपका असिस्टेंट भी है, वो आपका जो है मेंटोर भी हो सकता है, वो आपका जो है वर्कर भी हो सकता है वो आपका असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हो सारा, तो आपके बहुत सारे काम इजी कर सकता है। तीसरी चीज, ह्यूमन इंटेलिजेंस का, ह्यूमन कनेक्शन का कोई नमूल बदल नहीं है। जिसमें आपने कोशिश करनी है जहाँ कहीं पे भी है, अपने मेंटोर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपनी डोमेन एक्सपर्ट जो हैं उनके साथ आप राब्ते में रहें। तो उससे फायदा ही होगा कि कुछ ना कुछ आपको उनसे सीखने का, समझने का, उनके एक्सपीरियंस से मौका मिलेगा। बिकॉज देयर इज अ नो शॉर्टकट एक्सपीरियंस। तो अगर आप आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल ही रहेगा, ठीक है। तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस वाली बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि ये चार कोड की लाइनें हमने
चैट जीपीटी ने बता दी और उस तरह से हो जाएंगी, तो शायद वो कोड में कहीं आगे चल के प्रॉब्लम आए। तो उसके लिए रियल एक्सपीरियंस की जरूरत है, ये करने की जरूरत है, तो ये नहीं हो सकता। Then, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। जितने भी लर्नर्स पूछ रहे हैं अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे DLSCI पे, हमारे सोशल मीडिया पे आज रात तक या इंशाल्लाह टुमारो मॉर्निंग पब्लिश हो जाएंगे, एंड यू विल वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन। अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड डे, गुड बाय। goodbye.